इस वीडियो में मैं बाइनेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि बाइनेंस ट्रेडिंग हम किस तरह से यूज़ करते हैं। मैंने इसमें लॉगिन कर रखा है बाइनेंस। ये इनका इंडेक्स पेज है। इसमें इनके कुछ हाइलाइटेड प्रोजेक्ट्स लिखे जाते हैं, जैसे कोई टूर्नामेंट चल रहा है उनका, या टोको क्रिप्टो उनके बाइनेंस लॉन्च पैड पे आने वाला है। उसको अगर जैसे टोको क्रिप्टो के बारे में जो डिटेल्स हैं उस पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आ जाएगी। बाकी लॉन्च पैड जो है वो कहाँ मिलेगा, वो लॉन्च पैड मिलता है फाइनेंस में। बाइनेंस अर्न पे जाएंगे। बाइनेंस अर्न पे लॉन्च पूल है, ये आप साइड में देखें, इसके लॉन्च पूल है। लॉन्च पूल के अंदर जब आप इसमें व्यू मोर पे करेंगे तो यहाँ पे आपको लॉन्च पैड मिल जाएगा। लॉन्च पूल और लॉन्च पैड एक ही पेज पे इन्होंने रखे हैं। 4 दिन 17 आवर 13 मिनट रह गए हैं ये लॉन्च टोको क्रिप्टो के लॉन्च पैड में। तब तक आपको इसके मार्केट यानी इनके आईको जो है उस पे जो प्राइस इन्होंने सेट किया है वो 0.10 USD है। और हो सकता है कि इसका प्राइस और बढ़ जाए, क्योंकि ये एक डिजिटल एक्सचेंज है और पॉसिबिलिटी है कि ये बढ़ के $1 तक जाएगा। अभी क्योंकि इसकी मार्केट कैप का मार्केट कैप कह रहा हूँ मैं, वो मैक्सिमम टोकन का पता नहीं चल पाया है कि मैक्सिमम टोकन कितने हैं, तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितना तक प्राइस जा सकता है। टोको क्रिप्टो के बारे में बताऊं तो टोको क्रिप्टो एक इंडोनेशियन डिजिटल एक्सचेंज है और इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा हब है क्रिप्टो मार्केट का। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये $1 से ऊपर निकलेगा। इसमें उन्होंने जो लॉन्च पैड में पहले जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, इनमें ये देखिए यहाँ पे लिखा रहता है कंप्लीटेड। ये इससे पहले लीना था, उससे पहले डेगो था, उससे पहले एक उसका सॉकर टीम की एक वो है AC मिलान, उसके बाद उसमें का था। तो ये अब तक इनके इतने प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च पैड पे ला चुके हैं। अब इसी में बाइनेंस अर्न में और भी चीज़ें हैं, जैसे फ्लेक्सिबल सेविंग में ये इन्होंने ये परसेंटेज देते हैं। ये APY है, यानी ईयरली परसेंटेज आपको इतना मिलेगा, एस्टिमेट रहता है। आप BTC को भी अपना जैसे आपको अपना कॉइन डिस्टर्ब नहीं करना है और कुछ दिनों तक आपको होल्ड करके रखना है, तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप लॉन्च पूल फ्लेक्सिबल सेविंग में छोड़ दीजिए, ताकि आप किसी वक्त भी उसको निकाल के अपना ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। वरना वो आपकी जब जितने दिन भी वो आइडल ऐसे आपके स्पॉट वैलेट में पड़ा रहेगा, उससे अच्छा आपका कुछ इंटरेस्ट बनाता रहेगा। तो ये BUSD वगैरह है, USDT है, और भी एक्सपेंड ऑल 58 फ्लेक्सिबल, ये आप एक्सपेंड कर लीजिए तो आपको सारे कॉइन्स इसमें लिस्टेड नज़र आएंगे। स्क्रॉल करते जाइए तो आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब ये हम इस तरह से लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ ढूंढते फिरें, इसके लिए बहुत अच्छा एक तरीका ये है कि आप जाइए अपने वैलेट में, ओवरव्यू करिए, वैलेट में जाइए। वैलेट में जाके आप इसके फेट एंड स्पॉट पे चले जाइए। यहाँ पे आपको आपके पास कौन कौन से कॉइन आपके वैलेट में हैं, उसके सामने आप यहाँ देखें तो ये अर्न है। इसको क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि फ्लेक्सिबल में है कि लॉक्ड स्टेकिंग में है। लॉक्ड स्टेकिंग में पॉसिबिलिटी ये है कि इसका जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो चुका हो। जैसे मेरे पास कोसामा के 2 कॉइन हैं, लेकिन जब मैं लॉक्ड स्टेकिंग पे जाता हूँ तो वहाँ पे उसका ऑफ़र ख़त्म हो चुका है। ऐसे ही BNB है, ये इनका बाइनेंस का अपना खुद का वो है। इसमें चाहें तो आप ये सारे ऑप्शन हैं। लॉन्च पूल पे भी BNB आता है, लॉक्ड स्टेकिंग पे भी है, BNB वॉल्ट अपना खुद का है, और लिक्विड स्वैप में भी। लिक्विड स्वैप के बारे में हम कुछ दिन बाद बताएंगे। अब ये सारे जो हैं इनमें अर्न है। जो सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं उनके सामने ट्रेड लिखा रहेगा, लेकिन अर्न नहीं रहेगा। और ये फ्यूचर मार्केट से रिलेटेड होते हैं, ये अप एंड डाउन, ये आपके बैटिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें तो इतना ही काफ़ी है। और आपके फिर हम लोग उसी अर्न पे आते हैं। बाइनेंस अर्न में BNB वॉल्ट है, लॉन्च पूल है। ये फिक्स्ड वाले में आपके जैसे आपके बैंक में ऑप्शन होता है 1 साल की फ़िक्स डिपॉज़िट करना या
इस तरह इसी बेस पे इन्होंने ये फिक्स सेविंग्स रखी हैं जो 7 डेज से लेके 90 डेज तक, मैक्सिमम 90 डेज तक का ये ऑप्शन रखते हैं। फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड में फ़र्क ये है कि फ्लेक्सिबल वाले में जो आप स्टेबल कॉइन जो रखते हैं, स्टेबल कॉइन मतलब या तो USD है या BUSD है या दाई है या USDC है, ये सारे स्टेबल कॉइन कहलाते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा $1 के बराबर रहती है। इस फिक्स सेविंग में ये स्टेबल कॉइन पे ये आपको इंटरेस्ट डेली नहीं देते, ये आपको इंटरेस्ट देते हैं जब आपका मैच्योर हो जाता है अमाउंट। लेकिन बाकी अगर आप कॉइन्स जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनको अगर आप फिक्स डिपॉजिट में डालेंगे तो उनका इंटरेस्ट आपको डेली मिलता रहेगा। इसमें स्टेकिंग है, ये स्टेकिंग अलग है और ये फिक्स्ड वाला अलग है। स्टेकिंग में आप देखें तो इसमें बहुत सारे इनके ऑप्शंस आते रहते हैं और बहुत सारे, जैसे ये सोल्ड आउट हो चुका है BNB के जो स्टेकिंग है, इनके तीनों ऑप्शन 30 डेज़ का, 60 डेज़ का, 90 का, ये सोल्ड आउट हो चुका है, आप इस पूल में नहीं जा सकते। जो सोल्ड आउट नहीं हुआ है उनके सामने ये बटन बना रहेगा। जैसे मैं इसमें देखूं रोज़ के बारे में तो 90 डेज़ वाला सोल्ड हो चुका है, लेकिन 60, 30 एंड 15 वाला अभी भी अवेलेबल है। इसको आप एक्सपेंड कर लीजिए तो आपको बहुत सारे और कॉइन भी मिल जाएंगे। जो सोल्ड हो चुके हैं उनके सामने सोल्ड लिख दिया जाएगा और जो सोल्ड नहीं हुए हैं, तो इसमें ऑप्शंस कई तरह के आते हैं। जैसे LTO में 7 डेज़ और 30 डेज़ का ही आया है। इसमें ये जो है ये अमाउंट ये है मिनिमम, इतना ही स्टेक आपका लिया जाएगा। इससे कम अगर वैल्यू वाला, यानी इससे कम में अगर आपके पास कॉइन है तो वो स्टेक नहीं कर सकते आप। मिनिमम लॉक्ड अमाउंट आपका इतना होना चाहिए। लॉक्ड अमाउंट को भी आप रिडीम कर सकते हैं, लेकिन आपको वो इंटरेस्ट छोड़ना पड़ेगा। बाकी लिक्विडिटी स्वैप है इसमें बाइनेंस में, इसमें आप ये कॉम्बिनेशन में जा सकते हैं। लिक्विडिटी स्वैप के बारे में पूरी डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी जो हम अभी सीधे मार्केट पे चलते हैं। मार्केट में अगर आपको देखना है, जैसे आपके पास TRX है ट्रॉन, तो TRX आप यहाँ पे इस ऑप्शन में यहाँ पे सर्च कॉइन नेम TRX लिख दीजिए इसमें, तो आपको TRX से रिलेटेड जो मार्केट है वो आ जाएगी। अब TRX से रिलेटेड जो मार्केट है ये इधर भी आ सकती है और आप चाहें तो अपने स्पॉट वैलेट से भी ट्रेड खोल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फेट पे जाऊँ और यहाँ पे कर दूँ TRX में इन्होंने ये फ्यूचर से रिलेटेड रखे हैं, TRX अप एंड TRX डाउन, और ये TRX का ट्रेड यहाँ से तो किस ऑप्शन पे, यानी TRX किस से पेयर करता हुआ ट्रेड पे है, ये यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा। जो यहाँ पे लिस्टेड, जो आपके जो मेन मार्केट वाला जो टैब था उस वहाँ पे सब लिस्टेड नहीं था, वहाँ BNB वाला लिस्टेड था, बाकी आपको अंदर जाके देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने TRX लिखा तो TRX BNB आया। यहाँ पे जोन्स बने हुए हैं, उसमें आप जा सकते हैं, उसमें देखिए कि ऑल डेफी एनोवेशन में कौन कौन से इन्होंने कॉइन डाले हैं ये सब। तो एनोवेशन में ज़्यादातर ये लोग वो वाले कॉइन डालते हैं जो नए हैं, कि वो उसका इन लोग को भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये प्रोजेक्ट कितने दिन चलेगा। NFT है जो अभी नॉन फंजेबल टोकन्स जो शुरू हुए हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। प्रूफ ऑफ वर्क POW वाले हैं, BSC चेन यानी बाइनेंस की अपनी चेन पे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, या ये स्टोरेज वाले जो अभी जैसे FIL जो कॉइन है ये स्टोरेज से रिलेटेड है। ऐसे ही POS है, प्रूफ ऑफ स्टेक है, ये वाले जितने भी कॉइन POS पे हैं ये सारे स्टेकिंग कर सकते हैं। आप इनकी स्टेकिंग करके फर्दर इनके ऊपर इंटरेस्ट ले सकते हैं। अब यहाँ से हम जैसे TRX हमें TRX BUSD में ट्रेडिंग करनी है, तो हमने यहाँ से TRX BUSD कर लिया। अब ये हमारा ट्रेड पैनल खुल गया है। ट्रेड पैनल पे ये ध्यान रखें कि ये ओरिजिनल, और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है वो ओरिजिनल आता है। आपको इसको ओरिजिनल से बदल के ट्रेडिंग व्यू पे ले आइए और इसको ये 15 मिनट्स पे, ये वाला जो है 15 मिनट्स पे इसको सेट कर लीजिए।
इस पे स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको सेट करके रखिए कि आपको कैसे, जैसे आपको 1 आवर में कितना कुछ हुआ, तो ये 1 आवर का ग्राफ है। यहाँ पे ये आपका, इस पे आप कर्सर रखेंगे तो ये बता देगा। नीचे आपको डेट लिखी आएगी 23/3 यानी 28 मार्च से लेके ये आज तक का ये पूरा चार्ट है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी, कहाँ पे, किस सिचुएशन में बढ़ रही है। हम इसको 15 पे लेके आते हैं तो ये 15 आवर्स में, ये जो नीचे जो वॉल्यूम है, ये 15 आवर्स में कितना रेड है तो इतना मार्केट पे जो है वो डाउन हो गई, यानी इतना कॉइन सेल हो गया, और ग्रीन है तो इतना कॉइन परचेज़ किया गया। तो जो चीज़ ज़्यादा होती है उसको वो वहाँ पे रेड और ग्रीन उसी हिसाब से सेट किया जाता है। और ये जो है ये मार्केट ट्रेड है, यानी जो बाई और सेल चलता रहेगा तो वो यहाँ पे लिस्टेड होता रहेगा इस जगह पे। ये वाला जो ग्रीन वाला जो बॉक्स है ये आपका बताता है कि आपको किस वैल्यू पे चीज़ को सेल करना है, और जो रेड वाला है ये डिमांड वैल्यू है, यानी दूसरा किस प्राइस पे आपको चाहता है। जैसे आपको फ़ौरन क्विक बाई करना है तो इस पे, इस वैल्यू को, रेड वाले वैल्यू को क्लिक करेंगे, जितना आपको कॉइन परचेस करना है उतना वो करेंगे। यहाँ पे आपके पास इतना BUSD होना चाहिए और बाई करेंगे तो फ़ौरन उस वाले स्टॉक में से आपको खरीद मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर प्राइस पे चीज़ को सेल करना है तो आप यहाँ पे इस वाले बॉक्स में करेंगे। इस वाले बॉक्स पे जैसे मुझे 0.15 पे जब TRX हो तो मेरा 100 TRX सेल हो जाए, तो आप यहाँ पे 100 लिख दीजिए, इस जगह पे 0.15 लिख दीजिए, और ये आप इसको सेल करेंगे तो ये जो है वो यहाँ लिस्टेड, ग्रीन वाले पे लिस्टेड हो जाएगा। और अगर आपको किसी चीज़ को बाई करना है और मुझे चाहिए कि नहीं मैं 0.08 पे बाई करना चाहता हूँ 200 TRX, तो यहाँ बाई करूँगा तो 0.08 यानी इस वाले कॉलम में जाके लिस्टेड हो जाएगा। वहाँ पे आपके सामने डॉट बन के आएगा, डॉट बना हुआ रहेगा कि ये आपका कॉइन इस जगह पे लिस्टेड है। अभी मेरे पास BUSD है नहीं, वरना मैं आपको यहाँ पे लिस्टेड करके दिखाता। ये आपकी वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है और घट रही है, तो आप 15 मिनट्स में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना आपका, ऐसे इसको जूम कर लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना उठेगा और कितना नीचे जाएगा। यूजुअली आप देखें कि यहाँ से उठा है, फिर यहाँ से नीचे आया है, और फिर यहाँ से उठा है और फिर यहाँ से नीचे आया है। ग्राफ ऐसे ही चलता है। तो अगर आप इस जगह पे टिप पे अगर सेल कर दें और 20% या 30%, 20% या 30% कॉइन की वैल्यू नहीं, आपने जितना प्राइस गेन किया उसकी 20 या 30% डिप करके आप बाई लगाएंगे तो आपका 100% परचेज हो जाएगा। क्योंकि हर चीज़ आपकी जितनी उठती है उतनी, ऑलमोस्ट उतनी ही 20 या 30% डाउन ज़रूर आती है। इसी तरह से ग्राफ चलता है। देखिए यहाँ पे इतना उठा, फिर उसके बाद नीचे गया, क्योंकि इससे पहले भी लोगों ने परचेज़ कर रखा होगा। अब जैसे यहाँ पे इतना बड़ा परचेज़ कर रहा है, कोई इतना बड़ा परचेज़ कर रहा है, तो ये थोड़ी देर बाद कोई दूसरा बंदा उतना ही गिराएगा, या उसको, या हो सकता है कि इसके ऊपर 2-3 बार, जैसे यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी ये 15 × 4 1 आवर में इतना वैल्यू बढ़ गई। लेकिन नेक्स्ट ही आवर में देखें तो आप 15 मिनट इतनी वैल्यू फिर नीचे आ गई। इस तरह से डे ट्रेडर्स अपने लिए वैल्यूज़ देख सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं। हाँ, अगर कहीं से इनफ्लो कहीं बड़ा वैल्यू आ गया और आपने इत्तेफाक से यहीं पे सेल कर दिया और इनफ्लो और आ गया और जाके ये ऑल ऑफ सडन 50-60 सेंट पे ऊपर बढ़ गया, तो फिर उतना वैल्यू नीचे आने की पॉसिबिलिटी फ़ौरन नहीं होती, लेकिन 1-2 दिन में हो सकता है कि आ जाए। जैसे TRX यूजुअली हम लोग ने देखा कि 0.05 पे सेट बहुत टाइम तक वैल्यू चलती रही, लेकिन अभी 2-3 कंपटीशन इन्होंने
हुबई वाले ने रखे और ये बाइनेंस वालों ने रखे, तो इनकी वैल्यू ऑल ऑफ सडन बढ़ गई। ऊपर से TRX ने अपना प्रमोशन भी किया, NFT में जा रहा है, तो इसकी वजह से उनके ब्लॉकचेन पे भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जिसके वजह से उनकी गैस फीस भी बढ़ गई है और उनके प्राइस वैल्यू भी बढ़ गई है। लेकिन TRX क्योंकि एक लिमिटलेस कॉइन है, तो इसकी वैल्यू बहुत दिन तक रिटेन कर नहीं पाएगी, तो ये गिर के फिर से 5 या 6 के बीच में दोबारा आ जानी चाहिए। लेकिन कितना टाइम लगेगा इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगा सकते। अब आपको जैसे इसी ट्रेडिंग पे रह के दूसरे कॉइन के बारे में अगर आपको अंदाज़ा लगाना है, तो यहाँ पे इस जगह पे एक सर्च का वो है, तो यहाँ पे जैसे मैं रैम की वैल्यू देखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मुझे रैम की वैल्यू पता चल जाएगी। ये पता चल जाएगा कि अभी तक चेंजेस कितने हैं, यानी -5.78, ये अभी उस यानी पॉजिटिविटी में नहीं आया है। तो दूसरा कोई देखें, जैसे मैंने लिंक कल देखा था, तो लिंक मैंने जो परचेज़ किया था वो किया था 30.29 पे, तो अभी जो है 30.672 चल रहा है। यानी मैं अगर अभी सेल करूं तो मुझे 40 सेंट का पर कॉइन प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इतने पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि फिर मुझे उसके लिए BNB की फ़ीस भी देनी पड़ सकती है। तो आप यहाँ पे देखें तो 30.29 यहाँ पे है और ये इतना उठ चुका है। लेकिन ये जैसे इतने बाई हुए हैं, और आप जाके वहाँ सोशल उसके ट्विटर पे वो देखें कि इनका कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है लिंक वालों का। अगर लिंक में कोई नया चेंजेस आ रहा है या कोई अपग्रेड हो रहा है, तो इनके प्राइस बढ़ना लाजमी है, इनके प्राइस बढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई न्यूज़ नहीं है लिंक से रिलेटेड, यहाँ पे मैं देखूँ लिंक से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ नहीं है, इसका मतलब है कि कोई बाई कर रहा है और वो थोड़ी देर बाद सेल भी कर देगा। लिंक एक अच्छा टोकन है, अगर लॉन्ग टर्म के लिए लिया जाए तो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ये लिंक है, लिंक से रिलेटेड कोई न्यूज़ ग्रेस्केल, ये 1 डे पहले की है। ग्रेस्केल फाइलकॉइन ट्रस्ट एंड चेनलिंक ट्रस्ट सीज मासिव इंस्टीट्यूशनल बाइंग अमिड प्राइस रैली। तो इसका मतलब है कि चेनलिंक पे आने वाले टाइम में अच्छा बूम मिलेगा। फाइलकॉइन का अभी रिसेंटली 500 टाइम्स बढ़ गया, उसकी वजह ये थी कि चाइना में उसको बहुत इस्तेमाल में लिया गया। फाइलकॉइन स्टोरेज कॉइन है, तो उसकी बूम तो आना ही था, इसीलिए अभी स्टोरेज कॉइन्स के बारे में देखिए, यहाँ पे ये टैग लगा हुआ है स्टोरेज का। मैंने उसके कॉइन मार्केट कैप वाले में बाकी चीज़ें आपको बता दी हैं। यहाँ स्टोरेज यानी अब इसको क्लिक करेंगे तो ये फाइलकॉइन, ये क्रिप्टो मार्केट कैप लिस्टेड कर देगा जो प्रोजेक्ट्स स्टोरेज से रिलेटेड हैं। और ये फाइलकॉइन माइनेबल भी है, यानी आप माइन भी कर सकते हैं अपने GPU या CPU से, वो आपको जाके उसके वेबसाइट पे देखना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं इसमें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।